क्योंकि मुस्लिम लोग शौच जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, गौ मांस का भक्षण करते हैं। ये लोग अशुद्ध हैं, उनको हमारे ठाकुर जी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर ये 10% वहाँ तो भाईचारा निभाएंगे, जहाँ ये 50% हो जाते हैं वहीं तलवार लेके आ जाते हैं। हमारे ठाकुर जी की पोशाक तो केवल हमारे सनातनी भाई ही बनाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फुलहारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने ये बयान दिया है कि सिर्फ हिंदू कारीगर द्वारा बनी ही वस्त्र ठाकुर जी को पहनाए, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम जब वृंदावन में आए थे तो सभी संत भगवान ने कहा था कि यहाँ पर जो पोशाक बनाई जाती हैं वो मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमको ये तो मालूम है कि यहाँ भगवान हमारे बाल स्वरूप में, उनको तो कोई किसी भी तरह की पोशाक पहना दो, लेकिन वो हृदय से तभी स्वीकार करेंगी जब हमारा कोई सनातनी व्यक्ति उस पोशाक को बनाए। क्योंकि ये मुस्लिम लोग शौच जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, गौ मांस का भक्षण करते हैं। ये लोग अशुद्ध हैं, तो अशुद्ध व्यक्ति द्वारा पोशाक बनाई जाएगी और अप्रत सेवा में वो पोशाक जाएगी तो ठाकुर जी उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ के सेवायतों से प्रार्थना की है, तो सभी सेवायतों ने एक स्वर से कह दिया है कि अब हम मुस्लिम कारीगरों से पोशाक नहीं बनवाएंगे, अपने सनातनी हिंदू भाइयों से ही पोशाक बनवाएंगे। बिल्कुल दिनेश जी, जबकि 70% मुस्लिम कारीगर ही, पीढ़ियों से ये आ रहा है कि मुस्लिम कारीगर ही ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, तो अब आपने ये बयान दिया है। देखिए, हमारे सनातनी हिंदुओं के 500 करोड़ के व्यापार पर मुस्लिम कारीगरों ने कब्जा कर लिया है। उनको हमारे ठाकुर जी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। वो तो अशुद्धता से, वो पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखते। उनको तो काम है केवल हिंदुओं के त्योहारों से पैसा कमाएं, हिंदुओं के ठाकुर जी से पैसा कमाएं और उस पैसे को विदेश भेजें और विधर्मियों के लिए दें, जिससे वो हमारे देश में आतंकवाद फैलाएं, हमारे देश में नफरत फैलाएं, हमारी सेना पर पत्थरबाजी करें, हमारे अधिकारियों पर पत्थरबाजी करें। ये लोग कभी भी भाईचारा नहीं निभाते, ये केवल व्यापार के लिए भाईचारा निभाते हैं। जहां पर ये 10% वहां तो भाईचारा निभाएंगे, जहां ये 50% हो जाते हैं वहीं तलवार लेके आ जाते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर में से भगा देंगे, बंगाल में से भगा देंगे, बांग्लादेश में भगा देंगे। तो हम इन लोगों से कभी भी सहमत नहीं है। हमारे ठाकुर जी की पोशाक तो केवल हमारे सनातनी भाई ही बनाएंगे। दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि इससे ब्रज की गंगा जमुना तहजीब पर फर्क पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ब्रज में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमने इनसे प्रार्थना किया था, मुस्लिम भाइयों से, कि हमारी आपसे प्रार्थना है, आप भाईचारा निभाओ, गंगा जमुनी तहजीब निभाओ। आपके जो मुगल शासक औरंगजेब ने जो हमारे हिंदू जन्मभूमि मंदिर पे जो कब्जा कर लिया था तलवार के दम पे, उस कब्जे को आप हटा लो, जिससे भाईचारा भी कायम होगा और गंगा जमुना तहजीब भी कायम होगी। तो उन्होंने केवल व्यापार में तो गंगा जमुनी तहजीब निभाते हैं और जहां बात आ जाती है धर्म की, तो वो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर हैं कि हमारे गर्दन काटने के लिए तलवार लेके आ जाते हैं। तो ऐसे भाइयों से हमें गंगा जमुनी तहजीब नहीं निभानी। ये केवल व्यापार के लिए नरम है, अपने धर्म के लिए हमारे हिंदू भाइयों को ये कश्मीर में जैसे भगा दिया था ना हिंदुओं को, ऐसे ही पूरे देश में से 20 वर्ष बाद ये मुसलमान हमारे देश से सब हिंदुओं को भगा देंगे। ये कोई भाईचारा नहीं निभाते। तो ये हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि हिंदुओं द्वारा, कारीगर द्वारा बनी ही पोशाक ठाकुर जी को पहनाएंगे, मुस्लिम कारीगरों द्वारा बने पोशाक नहीं पहनाएंगे, क्योंकि वो बहुत कट्टर होते हैं और कई बातें उन्होंने की। फिलहाल कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस के लिए बांके बिहारी मंदिर से।